झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को आज अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, उसकी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। ईरान को मौका मिलता तो वो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज्यादा शदीद हमले करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीका का ईरान जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जजीरे और बंदरगाह पर हमले की तस्दीक। कहा, ईरान के बिला इख्तियार हमले का जवाब दिया। ईरानी फौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमरीका का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में ईरान के उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ था। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। ईरान का अमरीका पर जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका ने खमीर, सिर्क और कुशम के जजीरों पर हमले किए। हमले खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमरीका ने एक ऑयल टैंकर को जासी के करीब निशाना बनाया। दूसरे जहाज को हुर्मुज में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। शाहबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया। हमले में अमरीकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। किसी भी जारयत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। ईरान और अमरीका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट रुकन एल ग्रीन की करारदाद। पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराज तहसीन। अमरीकी करारदाद के मतन में कहा गया, तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में किरदार अदा कर रहा है। सिफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। ईरान जंग के नतीजे में हजारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अमरीका और ईरान जंगबंदी के लिए एक कलील मुद्दती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मुख्तलिफ ज़राए और हुकाम के हवाले से दी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक कलील मुद्दती जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल और तीसरे मरहले में एक जामे मुआहिदा हर बातचीत शामिल है। यह मनसूबा जामे अमन मुआहिदे के बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्त मफाहमत पर मबनी है। ईरान अभी तक अमरीकी तजवीज़ के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। तजवीज़ के बारे में अमरीका को अभी कोई जवाब नहीं दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की सरकारी मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। सलामती की जिम्मेदारी खित्ते के मुल्कों को खुद उठानी चाहिए। गैर मुल्की अफवाज खित्ते से निकल जाएं। अमरीका और बहरीन के आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक करारदाद गुमराहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमरीका जहाज़ रानी की आज़ादी के नाम पर मकासद हासिल करना चाहता है। अमरीका गैर कानूनी कार्रवाइयों को कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीका और इजराइल है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ईरानी जहाज़ों पर कब्जा कज़ाकी है और अमरीकी पॉलिसीज़ खित्ते में अदम इस्तेकाम को मज़ीद बढ़ा रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $95 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,71,430 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में भारत ने जो कुछ देखा वो हमारी मजमूई ताकत का 10 से 15% था।
मार्का हक में हमने सिर्फ एक किस्त दिखाई है। अगर भारत को कोई शक है तो अगले पिछले दोनों संदूर की तैयारी कर ले। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। भारत पहलगाम वाकये के सबूत नहीं दे सका। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। भारत को नसीहत है, सच बोलना सीखे। जो दो जौहरी रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, तस्लीम शुदा आलमी मामला है। भारतीय फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। राफेल गिरने से भारत का गरूर खाक में मिल गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेकने पर सीज फायर पर आ गया। भारत आज तक मार्का हक की शिकस्त के सदमे से नहीं निकल पाया। मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने सीज फायर के लिए मिन्नत समाजत शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हमारे नौजवानों ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया। मोदी आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की पहचान है। दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक फ़ौज के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की दिफा के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियालंगेज़ी को बेनकाब करते हुए कहा, जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इजरायली साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। DGISPR ने कहा, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी। मार्का हक में कामयाबी का जश्न। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से होगा। लाहौर में आज और कल लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। शहरियों को शिरकत की दावत। तैयारियां मुकम्मल। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और लिबर्टी गोल चक्कर को खूबसूरती से सजा दिया गया। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज तकरीब से खिताब करेंगी। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी आज मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजे के बाद पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी देगा। $7 अरब EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को रकम मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहिदे का कामयाबी से मुकम्मल किया। ईद उल अज़हा की आमद। लाहौर में 5 आर्जी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के मुताबिक मवेशी मंडियों को 13 मई से मुकम्मल फॉल किया जाएगा। मवेशी मंडियां सगियां, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाका, बरकी रोड, LDA सिटी और रायवंड में कायम की जाएंगी। मंडियों में टेंट, लाइटनिंग, साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 1122, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट समेत दीगर मुतल्लिका महकमे फराइज सर अंजाम देंगे। सिंध और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर। आइंदा 2 रोज़ के दौरान सिंध के बालाई और वसती इस्लाह में हीट वेव का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46, सखर और लाड़काना 43, दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर में 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में 15% इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को धूप से बचने और गैर जरूरी घर से बाहर निकलने का मशवरा।